हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है। सो एक बात तो हमें पता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये हमेशा कैसे होता है, बैलेंस होता है। ठीक है। बट ये बैलेंस होता कैसे है इसी को आज हम समझेंगे। ठीक है। अगर हम ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो जो भी हमारा ट्रेड होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, import and export of goods and services and all the unilateral transfer, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव होता है, अर्निंग उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन आते हैं ऑटोनॉमस में, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस आइटम। ठीक है। और जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसका डेबिट साइड हमने निकाला, उसका क्रेडिट साइड हमने निकाला, फिर हमने निकाला है नेट। ठीक है। तो ये जब हम नेट निकालते हैं तो नेट क्या रहेगा, पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव रह सकता है। पॉजिटिव यानी सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर है इंपोर्ट से, मतलब हमने जो पेमेंट रिसीव किया है वो ज़्यादा है और पेमेंट जो डेबिट किया है वो कम है। और हमारा डेफिशिएट कब रहेगा, डेफिशिएट हमारा तब रहेगा जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा एक्सपोर्ट से, मतलब हमने जो पेमेंट दिया है वो ज़्यादा है और जो पेमेंट लिया है वो कम है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो आएगा फाइनल नेट वो आइदर पॉजिटिव रहेगा या तो फिर नेगेटिव रहेगा। लेकिन अभी तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑन ऑटोनोमस आइटम्स। और कैसे रहेगा बैलेंस ऑन ऑटोनोमस आइटम, कैसे रहेगा, आइदर डेफिशिएट रहेगा या सरप्लस रहेगा। ठीक है। और फिर क्योंकि ये नेचुरल वे में ये होता रहता है, नेचुरल वे में जो ट्रेड होता है वो आइदर डेफिशिएट आएगा और सरप्लस आएगा। सपोज हमारा डेफिशिएट आ गया 5000 का, हमारा डेफिशिएट आएगा। ठीक है। बट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमेशा बैलेंस होता है ना, इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, इस 5000 कहाँ से आएंगे? तो इस 5000 के लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या तो वो किसी फॉरेन बैंक से इसको बोरो करेगी, या दूसरा ऑप्शन है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से उसे विदड्रॉ करेगी और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर देंगी, वो बैलेंस कर देगी। ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी, ये जो थी, ये क्या, ये किस में आता है, अकोमोडेटिंग आइटम्स में आती है। और ये जो अकोमोडेटिंग आइटम्स जो है, ये जो वैल्यू निकली है 5000, ये कहाँ से निकली है, अकोमोडेटिंग आइटम्स की कहाँ से निकली है, ये हमारी वैल्यू निकली है ऑटोनॉमस आइटम से निकली है। ठीक है। ऑटोनॉमस आइटम्स जो था ये हमारा क्या था, इसका बैलेंस कैसा था, बैलेंस ऑन ऑटोनॉमस आइटम्स क्या निकला था, हमने डेफिशिएट हमने अज्यूम किए 5000 का। तो ये 5000 कहाँ से आई, इसके ऑटोनॉमस आइटम से आई। और इसी ऑटोनॉमस आइटम से हमारी क्या वैल्यू किसकी वैल्यू डिफाइन हुई, हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स की हमारी वैल्यू डिराइव हुई। और ये अकोमोडेटिंग आइटम्स ही मतलब क्या है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए बीओपी को। ठीक है। और अगर हमारे पास सरप्लस हो जाता है, तो सरप्लस है तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ा सकते हैं या हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो तो ये जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारा ऑटोनॉमस वैल्यू थी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट थी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट थी, बट तो अकोमोडेटिंग वैल्यू जो थी ये हमारी आई थी ऑटोनॉमस आइटम से। ठीक है। इसका और हम जो ऑटोनॉमस आइटम्स को अबोव द लाइन भी कहा जाता है और अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन भी कहते हैं। So this was about the accommodating and autonomous items. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।